अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बूत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बास नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकरूब हासिल करते थे, उनके शान में बहुत मुगालबा करते थे। जैसा कि आजकल बाज लोग उलेमा और सालेहिन के मदहसराई में जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं। यही चीज बाद में सिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने मामबुदों को न छोड़ना और न वद न सुवाह यहुस और यौक और नस्ल को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है। वो फरमाते हैं कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बास नेक आदमियों के नाम है। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दिया कि जहाँ वो लोग बैठा करते थे वहाँ उनके बूत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बूत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त तो बूतों की पूजा ना हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बूत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त रह गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नशब कुछ यूँ है। नूह बिन लामिक बिन मतुसलाह बिन इद्रिश, इस तरह इद्रीस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें में बहुत लंबी होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इद्रीस अलैहिस्सलाम कई सालों तक जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसा तक जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इद्रीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और सिर्क ने जोर पकड़ा और बूतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन मबूश फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे। एक करन 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें सिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी। उन्होंने बहुत मशक्कत उठाई, जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला बख्शिशो रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरह भेजा कि अपने कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ये मेरी कौम मैं तुम्हें साफ साफ कराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्ते मुकर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वायदा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम लूसलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते हैं। दिन रात लोगों के घरों और उनके इज्जतमाज में जा जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और बोझशिदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिया और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शीश तलब करो, वो बड़ा बखसने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था।
वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और न ही इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बूतों की पूजा पर डटे रहे हो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ए परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया है, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे तरपे कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को ना छोड़ना, ना वद और ना सवाह और ना यहूस और ना यौब और ना नसर को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा करके यह जालिम और ज्यादा गुमराह हो। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसा में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकारा, मसाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मासरे में कोई हैसियत नहीं होती थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शरफ व जाह के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत-ए-हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरजीब ले और सब तुम पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, यह कि आपके हलके में जो यह जलील और हकीर लोग आ गए, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दें, इसलिए कि हम अपने कौम के सरदार, चौधरी और मकामों मरतबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हुद आयत 27 से 31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील है, वह भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ए सरदारों, बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मढ़ दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार, मेरी कौम वालों में तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता। मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है, ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गौर फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं, उनके दिल में जो है अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिम में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वह कहने लगे, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिश नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर ये गिरा गुजरता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के डर पे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमसे जो हो सके कर गुजरो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तुम अपने शरीकों को और झूठे माबूदों को भी बुला लो और सब मिलजुल कर मशवरे करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो।
तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठा न रखो, मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो, अचानक मुझे घेर लो। मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ, मैं हक पर हूँ, हक का साथी अल्लाह होता है, मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बढ़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत नहीं हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम मुकाबला कर सके, चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ है। नौज बिल्लाह। बहरहाल मुआमला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक के साल दर साल गुजर गए लेकिन कोई मुसलमान नहीं हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बरोज बुराई में तरक्की करते चले गए, और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान ना लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।